हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर्स डॉक्टर सुनील कुशवाहा। आज की क्लास जो है बेटा वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में बेटा हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने 1 से 6 तक न्यूमेरिकल कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 19 तक। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 19 तक आज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठना है। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठना है और एनसीईआरटी बुक को अपने पास रख के बैठना है जी। क्योंकि क्वेश्चन इधर से मैं पढ़ूंगा, आप भी उसमें क्वेश्चन देखते जाएंगे अपनी बुक में को क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, उससे कितना हमें कॉपर मिल सकता है, कितने ग्राम कॉपर मिलेगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें टोटल मास निकालना होगा कॉपर सल्फेट का कितना है। तो देखें, एम ऑफ क्वेश्चन नंबर है 7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। चैप्टर है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, सबसे पहले कॉपर सल्फेट का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फार्मूला मेकिंग के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट, एम ऑफ CuSO4, इसका हमें मास निकालना है, मोलर मास निकालना है। क्या होगा मोलर मास इसका? कॉपर का होता है बेटा 63.5 और प्लस सल्फर का होता है एटॉमिक मास बेटा 32। ऑक्सीजन का होता है 1 ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन है मेरे पास कितने 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ बोलो, 63.5 हो गया बेटा, 32 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 64, ये हो गया बेटा 64। तीनों को प्लस कर दो तो ये आएगा 159.5 ग्राम पर मोल। 159.5 ग्राम पर मोल, ये आ गया। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया कॉपर सल्फेट का। अब देखें आप बेटा 150 मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, 159.5 ग्राम CuSO4 से हमें मिलता है, क्या मिलता है? कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो बेटा 63.5 है। तो इतने ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें मिलता है 63.5 ग्राम कॉपर, इतने ग्राम कॉपर मिलता है। जब इतने ग्राम कॉपर सल्फेट से इतना कॉपर मिल रहा है तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर हमें प्राप्त होगा, ये बताना है आपको। तो इसलिए बेटा 100 ग्राम CuSO4 से कितना कॉपर मिलेगा, 63.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 159.5। अब बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो आप, 5 से कैंसिल कर लो इसको। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 319 और ये हो जाएगा 20 टाइम्स। अब बेटा 635 ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 635 और इंटू 20 अपॉन 319। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और कितने का 319 का हमें डिवाइड देना है। तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 12,700
12,700 में 319 का डिवाइड देना है, तो आंसर आपको मिलेगा बेटा 39.81 ग्राम, 39.81 ग्राम। इतना कॉपर हमें मिलेगा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें इतना कॉपर मिलेगा, कितना? 39.8 ग्राम। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो पहले सॉल्व कर चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कराया था। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 और 3 सेम है, उसमें कुछ नहीं करना है। आप 3 कर चुके हैं तो 8 करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा दिया हुआ है, परसेंटेज, नेचुरल और मोलर मास। क्लोरीन के बेटा ये आइसोटॉप्स हैं, Cl35 है, Cl37 है। Cl35 की परसेंटेज नेचुरल दे रखी है 75.77 और Cl37 की दे रखी है 24.23, और दोनों के ही बेटा अलग अलग मोलर मास दे रखे हैं। तो हमें एवरेज आइसोटॉपिक मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप पता करें, क्या फॉर्मूला मानते हैं आप एवरेज आइसोटॉपिक मास का? क्या फॉर्मूला मानते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको। इसमें फॉर्मूले का ही बेटा खेल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो फॉर्मूला देखें आप। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू x इंटू एटॉमिक मास ऑफ x, एटॉमिक मास ऑफ x प्लस बाई इंटू एटॉमिक मास ऑफ y डिवाइडेड बाई x प्लस y, x प्लस y। जो बेटा परसेंटेज में बता दूं आपको, जो परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस दिया हुआ है वो वैल्यू है बेटा x है। इसमें पहला है, देखो मैं लिखे देता हूं यहाँ पर, Cl दे रखा है 35 और Cl दे रखा है, दोनों ही आइसोटॉप्स हैं 37। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, परसेंटेज नेचुरल दे रखा है, परसेंटेज नेचुरल उन्होंने दे रखा है कितना? 75.77, और इसकी परसेंटेज दे रखी है 24.23। तो ये वैल्यू होगी बेटा x और ये वैल्यू होगी y की। अब आगे मोलर मास उन्होंने दे रखे हैं। मोलर मास यानी मोलर मास को मैं लिख देता हूं बेटा mb मोलर मास दे रखे हैं। इसका मोलर मास दे रखा है 34.9699, और Cl37 का मोलर मास दे रखा है उन्होंने 36.9659। बुक में दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला हमने लगा लिया है बेटा, एवरेज आइसोटॉपिक मास। इसको थोड़ा सही कर लें। एवरेज आइसोटॉपिक मास, या आइसोटॉप्स हैं ये दोनों, इसलिए एटॉमिक मास नहीं लिखना है, आइसोटॉपिक मास लिखना है क्योंकि आइसोटॉप्स हैं। तो एवरेज आइसोटॉपिक मास, आइसोटॉपिक मास, एवरेज आइसोटॉपिक मास, क्योंकि ये दोनों ही बेटा क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं। और आइसोटॉप समझते हैं आप? आइसोटॉप्स का मतलब होता है जिनके एटॉमिक नंबर इक्वल हों, एटॉमिक नंबर इक्वल हों लेकिन एटॉमिक मास हैं
वो डिफरेंट टाइप के हों, उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं, इनको हमने बोला आइसोटॉप्स। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू बेटा ये है, y की वैल्यू ये है। x का एटॉमिक मोलर मास, x का मोलर मास ये दे रखा है और y का मोलर मास ये दे रखा है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करते हैं अब इसको। एवरेज आइसोटॉपिक मास, एवरेज आइसोटॉपिक मास इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है बोलो, 75.77 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x। x का एटॉमिक मास कितना है उसका मल्टीप्लाई करना है 34.9699, फिर बीच में प्लस का साइन लगाना है, फॉर्मूले में भी लगा हुआ है बेटा। y की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 24 दे रखी है, 24.3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ y। एटॉमिक मास ऑफ y ये दे रखा है कितना है 36.9659 डिवाइडेड बाई x प्लस y। तो x की वैल्यू है बेटा 75.77 प्लस 24.23। सब कुछ सभी वैल्यू बुक में दे रखी हैं, टेंशन न लें आप। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करें आप, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 2649.59355 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आ रहा है 895.683757 अपॉन, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस करने पर आ रहा है बेटा 100। अब इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है 3545.27731 अपॉन 100। 100 का इसमें डिवाइड देना है, 100 का डिवाइड देने पर आंसर आपको मिलेगा 35.45। एवरेज आइसोटॉपिक मास आपका ये निकल के आ गया, ये आंसर है। चलिए नोट कर लें इसको। कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी नोट करें। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या होता है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी वीडियोस यहाँ से अपलोड की जाती हैं वो उसका आपके पास मैसेज पहुँच जाता है, तो आप समय से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना और लाइव क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर लाइव से आप जुड़ना चाह रहे हैं, लाइव क्लास में आप जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है बेटा 10। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रेज कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं इसको। इन 3 मोल्स ऑफ एथेन, एथेन के बेटा 3 मोल्स दिए हुए हैं। तो एथेन के 3 मोल्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। थर्ड में क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन, एथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, और बुक को ओपन करके ही बैठेंगे आप, ताकि इधर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है और पेज नंबर दिया हुआ है 26 पर क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 मोल्स एथेन के दिए हुए हैं बेटा, 3 मोल्स। तो मोल्स ऑफ एथेन, मोल्स ऑफ एथेन, और एथेन का बेटा फॉर्मूला होता है C2H6। मोल्स ऑफ एथेन दे रखे उन्होंने 3,
3 मोल्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। देखें, इसी से हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। 1 मोल एथेन में 2 मोल कार्बन है बेटा। देखो 2 ही कार्बन दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर। तो 1 मोल एथेन में है बेटा कितने? 2 मोल कार्बन। 2 मोल कार्बन है, तो इसलिए 3 मोल्स एथेन में, 3 मोल्स एथेन में कितने होंगे? 3 इंटू 2 यानी 6 मोल होंगे। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितने? 6 मोल्स कार्बन। 6 मोल्स कार्बन। एक आंसर बेटा ये हो चुका है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है वो 1 मोल एथेन में, सेम टू सेम ऐसा ही है। 1 मोल एथेन में 6 मोल हाइड्रोजन के हैं। 6 मोल हाइड्रोजन के हैं, तो इसलिए 3 मोल्स में कितने मोल हाइड्रोजन के होंगे? 1 मोल एथेन में 6 मोल हाइड्रोजन के हैं। देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो इसलिए 3 मोल्स एथेन में कितने होंगे? 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे। 18 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे। एक आंसर हो गया बेटा ये। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करवा रहा है। थर्ड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल एथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? थर्ड पार्ट देखें। 1 मोल एथेन में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मोल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स 1 मोल एथेन में एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए 3 मोल्स एथेन में, इसलिए 3 मोल्स एथेन में कितने होंगे? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 1.8069 इंटू 10 टू दी पावर 24। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 7 हो गया है बेटा, 9 हो गया, और 8 मैंने बताया था 3 की तरह है, सेम टू सेम। और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। मोलर मास निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी। In mole liter inverse, if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. Final volume up to 2 liter. What is the concentration of sugar? बेटा शुगर की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलरिटी होती है। कंसंट्रेशन जो होता है वो मोलरिटी होती है, याद रखें। कंसंट्रेशन जो होता है वो मोलरिटी होती है। मैं बता दूं आपको एक बार मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी बेटा होती है कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। M इक्वल टू होता है NB अपॉन V इन लीटर। क्या यूनिट होगी इसकी? मोल पर लीटर यूनिट होगी इसकी। तो देखो यहाँ पर डिफाइन बताने जा रहा हूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने डिजोल्व हैं, वही उसकी मोलरिटी होती है।
कितने में कितना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कितने में कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व हैं, और जितने मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व होते हैं वही उसकी मोलरिटी होती है। तो m इक्वल टू होता है NB अपॉन B इन लीटर। तो डिफाइन कैसे बना सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिजॉल्व होते हैं उसे उसकी हम कंसंट्रेशन या मोलरिटी कहते हैं। तो NB यानी M इक्वल टू हो गया NB अपॉन B। अब NB किसके इक्वल होता है, NB इक्वल टू होता है WB अपॉन MB के इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास। मोल्स का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो NB इक्वल टू हो गया WB अपॉन MB। तो ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दें तो क्या मोलरिटी का फॉर्मूला मिलेगा, M इक्वल टू मिलेगा WV अपॉन MB इंटू V इन लीटर। अगर वॉल्यूम हमारा लीटर में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, वॉल्यूम हमारा ml में दिया हुआ है तब फॉर्मूला यूज करेंगे WV इंटू 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है अपॉन MB इंटू V इन ml। ये फॉर्मूला पुट करना है जब ml में वॉल्यूम दिया हुआ हो तब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को पता है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैंने मोलरिटी को यहाँ पर समझाया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है वो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर की मोलरिटी या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, जबकि क्या क्या दिया हुआ है, WV दिया हुआ है। बेटा क्या दिया हुआ है इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 WV दे रखा है उन्होंने 20 ग्राम, WV दे रखा है 20 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है उन्होंने 2 लीटर, और मोलर मास ऑफ शुगर का मोलर मास होता है C12H22O11। इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आएगा 342 ग्राम पर मोल। यानी इतनी चीजें दे रखी हैं उन्होंने, फाइनल वॉल्यूम भी दे रखा है, और पूछ रहा है वो क्या, वो कैलकुलेट करा रहा है बेटा मोलरिटी या कंसंट्रेशन। मोलरिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात होती है। तो फॉर्मूला अभी मैंने ड्राइव किया था यहाँ पर, इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमें, इसी फॉर्मूले का, इसीलिए पहले मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है तो M इक्वल टू WV अपॉन MB इंटू V इन लीटर, V इन लीटर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो WV कितना दिया है, MB कितना दिया हुआ है 342 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 लीटर। 2 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा बेटा, और इसको भी कैंसिल कर दो 2 से 5 टाइम्स, और ये 171 टाइम्स, तो क्या बचा 5 अपॉन 171 बचा। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.029 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये आंसर हो गया। चलिए सॉल्व कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, आप जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर चलिए 12 देखते हैं, हो गया ना बेटा, जल्दी जल्दी करते जाओ लाला। चलिए इरेज करते हैं इसको अब। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अपनी बुक में देखें आप, इफ द डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल, मैथेनॉल का फॉर्मूला, मैथेनॉल, मैथिल एल्कोहल को मैथेनॉल कहते हैं क्योंकि ये मैथेनॉल IUPAC नाम है, मैथिल एल्कोहल का मैथेनॉल IUPAC नेम है। मैथेनॉल इज 7.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। मोलरिटी दे रखी है उन्होंने और वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर, डेंसिटी भी दे रखी है, B2 दे रखा है उन्होंने, B1 कैलकुलेट करा रहे हैं।
M2 भी दे रखा है। तो चलिए क्या क्या दे रखा है, पहले गिवन वैल्यू को हम नोट करते हैं। D दे रखा है बेटा 0.793 किलोग्राम, किस में दे रखा है, बड़ी यूनिट में है, किलोग्राम लीटर इनवर्स, किलोग्राम लीटर इनवर्स में दे रखा है डेंसिटी। अब मेथेनॉल का मोलर मास निकाल लो, तो M ऑफ CH3OH इक्वल टू कार्बन का होता है बेटा 12, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, टोटल को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा निकल के 32 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। चलिए ये ग्राम पर मोल को किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 का मल्टी डिवाइड देना है इसमें, तो 32/1000 इक्वल टू निकल के आएगा 0.032 किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल, क्योंकि यूनिट हमें सेम करनी है बेटा, यूनिट सेम करनी है। डेंसिटी दे रखी थी किलोग्राम में और ये मोलर मास दे रखा है उसने ग्राम में, तो इसको भी हमने किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 1000 का हमने डिवाइड दे दिया है इसमें। चलिए क्या पता चल गया, मोलर मास पता चल गया हमें। अब V2 उन्होंने दे रखा है, V2 कितना दे रखा है 2.5 लीटर दे रखा है। M2 दे रखा है 0.25 लीटर। B1 हमें कैलकुलेट करना है, B1 हमें कैलकुलेट करना है, तो एक फार्मूला सही बच्चे जानते हैं, फार्मूला होता है M1B1 इक्वल टू M2V2, M1B1 इक्वल टू M2V2। तो M2 तो दे रखा है लेकिन M1 तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, M1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो M1 कैलकुलेट करने के लिए देखें, सभी बच्चे जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सभी बच्चे जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास, और मास को लिखते हैं हम WV से, मास अपॉन वॉल्यूम। तो WV यहाँ से निकालें बेटा, तो WV क्या निकल के आएगा, WV इक्वल टू होगा D इंटू V, D इंटू V। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखें आप, M इक्वल टू होता है WV अपॉन, WV लिखा हुआ है ये, WV अपॉन MV इंटू V। अब ये WV की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब WV की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें पुट करनी है, तो क्या मिलेगा हमें, देखें M इक्वल टू मिलेगा बेटा D इंटू V अपॉन MB इंटू V। बेटा V से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, मिला D अपॉन MB, मिल गया ना। तो M1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, M1 की, तो यहाँ पर M1 लिखे देता हूँ मैं। अब D कितना दिया हुआ है, D दे रखा है उन्होंने 0.793 अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है 32 दे रखा है, पॉइंट हटाओ 30 इंक्रीज कर लो नीचे, 30 इंक्रीज, सॉरी ये दे रखा है किलोग्राम पर मोल में लगाएंगे, यूनिट सेम है ना, किलोग्राम में ये वाली लगाएंगे, ये नहीं लगानी, 32 ग्राम पर मोल में नहीं लगाएंगे, यूनिट को कन्वर्ट किया हुआ है मैंने किलोग्राम पर मोल में। तो ये दे रखा है डेंसिटी 0.032, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, 3 डिजिट पहले पॉइंट है। अब 32 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा बेटा, M1 की वैल्यू निकल के आएगी 24.78। अब देखो बेटा M1 हमें पता चल गया है, तो ये वाली देखो M1 हमने निकाल लिया, ये M1 निकाल लिया। अब ये M2 हमारे पास, देखो M1 हमने ये निकाल लिया, M2 हमारा दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। B1 हमें कैलकुलेट करना है, B2 हमें दे रखा है कितना 2.5 लीटर। तो इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू सभी पुट करते हैं हम, तो देखें आप नीचे दिख रहा है ना, चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इधर दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M1 कितना निकाला है हमने निकाला है M1, यानी फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, M1B1 इक्वल टू M2V2। M1 हमने निकाला है बेटा 24.78 इंटू B1 हमें कैलकुलेट करना है, M2 पहले से ही दे रखा है न्यूमेरिकल में 0.25, B2 दे रखा है 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर। B1 हमें कैलकुलेट करना है, तो B1 इक्वल टू, सही बच्चे कर सकते हैं ना इस कैलकुलेशन को, अब बोलो कर लोगे, B1 कैलकुलेट करना है, तो B1 इक्वल टू होगा बेटा 0.25 इंटू 2.5
अपॉन 24.78। ये पॉइंट से बेटा पॉइंट हटा लो, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो इंक्रीज करना पड़ेगा, नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 25 होगा बेटा 625, 625 दिख रहा है ना। तो 625, 25 इंटू 25 अपॉन नीचे कितना बचा 24780। इसका अगर डिवाइड देंगे इसमें तो आंसर आ रहा है बेटा इसका 0.0252 लीटर, क्योंकि पहला वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो दूसरा वॉल्यूम भी लीटर में ही निकल के आएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व किए हुए हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।